ओम श्रीरामः शरणं समस्तजगतां रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः अपदाम् अपहर्तारं दातरं सर्वसम्पदां लोकाभिराम श्रीराम भूयो भूयो नमाम्यहम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम नाम वरानने। इस रामायण कॉन्क्लेव में आप सब में व्याप्त उस राम को, उस रामत्व को और इस वातावरण में व्याप्त रामायण को मैं प्रणाम करता हूँ, प्रणामांजलि अर्पित करता हूँ और इस आयोजमान समिति का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि राम के विषय में हमें कुछ कहने का अवसर प्रदान किया। सबने राम के बारे में कहा तुलसी के राम, पर हमें उस विषय में जानना चाहिए कि राम का जो गाथा होगा उसका आरंभ कहाँ से हुआ। एक तमोगुणी व्यक्ति जो दूसरों के धन हरण करता है, वह जब उसे सब प्रेरणा देने की बात आती है तो नारद स्वयं आते हैं और राम की शिक्षा देते हैं। साथ में जब वो राम नाम का जप करता है और जब वाल्मीकि से उसका पूरा शरीर ढक जाता है तो उसका नाम पड़ता है वाल्मीकि। और वह एक दिवस आता है जब वह तमसा नदी के तट पे जाते हैं और देखते हैं प्रेमाकुल क्रौंच को और उसने व्याघ्र के उस तीर को, तो उनके मुख से आ जाता है मांशाद प्रतिष्ठा वा तंगमः शाश्वती समा यत् कंचन मिथुनादेकम अवधि काम मोहितः। ये शाप मिलता है उसे और उसी समय ब्रह्मदेव प्रकट होते हैं और कहते हैं कि आप, वो श्लोक था अनुष्टुप, वो श्लोक था अनुष्टुप जिसमें 8-8 चरण की मात्राएं होते हैं और 32 पूर्णता उसका मात्रा होता है। ये वैदिक छंद था और वहां पे जो है ब्रह्मदेव ने आशीष दिया और तब जाके उन्होंने रामायण का आरंभ किया। पर उन्हें पूछा इस संसार में, क्योंकि उससे पूर्व जो भी चल रहा था केवल और केवल वैदिक सूक्तों का बोलबाला था, लौकिक साहित्य का कुछ भी नहीं था। उस समय उन्होंने कहा कि मैं किसे बनाऊं जो मेरे इस वाणी का, इस काव्य का जो है योग्य हो। उन्होंने राम के बताया, राम सर्व समर्थ है। राम के विषय में कहा जाता है सामुद्र इव गंभीरम अचलेव स्थितः। उन्होंने राम का नाम लिया। राम यहाँ विषय ही है जन जन के राम। पूरा जीवन जो कर्म प्रधान है, भक्ति प्रधान है, ज्ञान प्रधान है, ऐसे उस राम का अगर हम अपने जीवन में अनुकरण कर लें तो अगर इस संसार में अगर एक भी राम था तो उसने रावण को मारा, तो आज तो हजारों हजार रावण है, इनको मारने के लिए राम का अनुकरण करना आवश्यक है। इसलिए इसके लिए मैं आपको राम के जीवन चरित्र पे थोड़ा सा दृष्टिपात करना चाहूंगा। राम को शिक्षा प्राप्त हुई। राम गुरु का सम्मान करते हैं। राम ने केवल शास्त्र की नहीं, शस्त्र की शिक्षा दी, योग विद्या की शिक्षा दी है जो उनके जीवन में चरितार्थ होता है। राम जब सोचिए विश्वामित्र जैसा महर्षि व्यक्ति आता है उन्हें लेने और अपने समस्याओं के समाधान के लिए, तो वहां राम जाते हैं और ताड़का का वध करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो समाज में उपेक्षित थी, जो समाज में सम्मान नहीं पाता, ऐसी उस अहिल्या का उन्हें उद्धार किया। ये राम है जिसका कोई नहीं उसका राम। राम
आप देखिए, सुग्रीव से मित्रता करते हैं, वह भाई से ही पीड़ित रहा। भाई उसे किनारा कर दिया और उसने उसकी पत्नी का अपहरण किया, उनसे मैत्री करते हैं। राम जटायु की, राम का एक सबसे बड़ा मुझे दुखद इस बात का था कि सोचिए, जटायु पक्षी है, उन्होंने उनकी अंत्येष्टि की। इससे बड़ा उदाहरण समता का क्या हो सकता है कि एक मानव, एक पक्षी का, एक पशु पक्षी का जो है अंत्येष्टि कर रहा हो। राम के विषय में जब आगे बढ़ते हैं तो राम जब आगे बढ़ते हैं तो विभीषण का हम थोड़ा सा प्रश्न उठाना चाहेंगे। विभीषण से मैत्री होती है और विभीषण रावण के वध में सहायक होते हैं। लेकिन उस वहां से थोड़ा सा पहले आऊंगा भरत के विषय में, लक्ष्मण के विषय में, सीता के विषय में। जिस समय रावण का वनवास होता है, पिता समर्थ थे, राम का वनवास होता है, पिता समर्थता में यह आज्ञा देते हैं, परंतु भाई की क्या दशा होती है, उनके लक्ष्मण जो हैं वो उन पे कुपित हो जाते हैं। भरत भी आते हैं, कुपित हो जाते हैं, माता को, पिता को अनेक अपवादों से युद्ध कर देते हैं और वहां पे राम समायोजित करते हैं, परिवार को विखंडित नहीं अपितु एकीकृत करते हैं। राम को राजगद्दी के अधीन छोड़कर स्वयं सीता के साथ लक्ष्मण से चले जाते हैं। उस तपोवन में उन्होंने जावाली के नास्तिक मत का खंडन किया है। वेद निंदक नास्तिक, वेद का निंदक जो होता है वो नास्तिक होता है। और ऐसे निंदकों को, क्योंकि राम का केवल ये नहीं था कि अधर्मियों को दूर करना है, अपितु जो आडंबर है, जो वह आडंबर, उनको भी नाश करना उनका एक मुख्य कारण था। और साथ ही साथ जब वहां विभीषण का पहुंचते हैं तो कहते हैं वहां पे कि देशे देशे कलत्राणी देशे देशे च बांधवाः। ऐसा उन्होंने लिखा था कि हमें प्रत्येक देश में जो है कल्प मिल सकते हैं, बांधव मिल सकते हैं, लेकिन सहोदर नहीं मिल सकता। लक्ष्मण जैसा सहोदर नहीं मिल सकता, भरत जैसा सहोदर नहीं मिल सकता। ये उस राम का बात वो है। आप देखेंगे केवल प्रसंग में घुराल विषाद के साथ मैत्री होती है और वो कितना प्रेम है। वो निम्न वर्ग के हैं परंतु उनका कितना प्रेम है, उसे हृदय से लगाते हैं। ये राम की समता है। राम के पास जब विभीषण आते हैं, शत्रु पक्ष के हैं, लेकिन समता भाव से अगर मित्र पक्ष में आए हैं तो राम उन्हें भी समाहित करते हैं। राम ये है। रावण का वध होता है, रावण जब मरणासन होता है तो उसमें युद्ध नीति के साथ राजनीति की जो शिक्षा लेनी होती है, वो रावण से बड़ा, रावण प्रकांड पंडित था, लेकिन केवल अधर्म के वशीभूत होने के कारण रावण मारा गया। इस संसार में रावण जैसा कोई नहीं है। लेकिन जब रावण को उन्होंने मारा, उसके बाद लक्ष्मण को भेजते हैं, लक्ष्मण राजनीति की शिक्षा लो, ये तुम्हारे लिए श्रेयकर होगा। अगर शत्रु भी ज्ञानवान हो तो उसका आदर करना चाहिए। ये विषय आता है। राम, मैं थोड़ा सा जाऊंगा थोड़ा सा सीता निर्वासन की तरफ। लोग कहते हैं कि राम ने बड़ा ही अनैतिक व्यवहार किया, परंतु राम की मनोदशा क्या है? जो व्यक्ति अपनी पत्नी को वनवास में ही विरह की अवस्था में छोड़ गया, उसके बाद राजधर्म के वशीभूत होकर सीता का त्याग करना पड़े, उस राम का क्या दशा है? अगर जानना है तो भवभूति के उत्तरम चैतन्य को पढ़िए, जहां पे राम कहते हैं, हा हा देवी स्फटते हृदयम धंसते देहबद्धः। वो राम की दशा है। राम क्या वर्णन तो अनेकों महाकाव्य, काव्य, नाटक, चंपू, कविता में अनेक भाषाओं में की गई है। राम का वर्णन जो है, राम का चरित्र हम किसी ग्रंथ में, किसी बंधन में नहीं समाहित कर सकते हैं, क्योंकि राम का जो चरित्र है वो समता का है, वो आदर्श का है। तभी तो भगवान शिव भी राम राम करते हैं। मैं राम शब्द पे आना चाहूंगा। राम में 3 जो है वर्ण, एक स्वर, 2 वर्ण, व्यंजन। राम कहने में ही आनंद की अनुभूति होती है। और दूसरा है मरा, जिसे वाल्मीकि ने जपा। तीसरा है अमर। केवल वर्णों का थोड़ा सा परिवर्तन है, लेकिन इसमें रहस्य है जिसपे समय विचार करना चाहिए। हमारे पास आज भी हम सब में रावण है और राम भी है।
थोड़ा सा जगाने का विषय होता है, केवल जगाने का विषय होता है। हमारे अंदर जो रावण है वो पंच ज्ञानेंद्रिय पंच कर्मेंद्रियां हैं, और जो इसका धड़ है वही मन है। हमारे यहाँ 11 इंद्रियों की बात की गई है। तो मुझे लगता है कि जो हमारे अंदर पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, पंच कर्मेंद्रियां हैं, और ये जो धड़ जो मन है, जिसे मन कहते हैं, तो उन पे अगर हम वशीभूत कर ले तो अंदर जो व्याप्त आत्मा है वो राम है। जो राम सब में समता को देखता है, सब में उत्कृष्टता को, समता को देखता है, उत्कृष्टता को देखता है। और जब राम का यश तभी है जब वो मर्यादित है, पुरुषोत्तम है। तो हमें अगर पुरुषोत्तम बनना है तो निसंदेह अपने उस राम को वशीभूत करना होगा, अपने ज्ञानेंद्रियों, पंचेंद्रियों और मन को समाहित करके उस आत्मा को जगाना होगा। सब में समता का भाव देखना हो, जहां पंथवाद, राजनीति, धर्मवाद, जातिवाद से परे होकर सबका उत्थान, सबका विकास हो, ये होना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच का, जो आपने इस अवसर को प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। बोलिए सियावर रामचंद्र की। इस आयोजन में उपस्थित तमाम विशिष्ट जन, आप सबके प्रति धन्यवाद कि आपने हम लोगों को, गोरखपुर विश्वविद्यालय के इन छात्रों को, शोधार्थियों को इस योग्य समझा कि आपके कार्यक्रम में हम अब खुद को अभिव्यक्त कर सकें। सभा में उपस्थित हैं, जब संतों की उपस्थिति हो जाती है तो सभा की गरिमा और ज़्यादा बढ़ जाया करती है। हमारे सम्मुख हैं पूज्य महामंडलेश्वर जी, आपके चरणों में बालक अद्वैत सांडिल्य का प्रणाम स्वीकार हो। चर्चा है राम कथा पर। राम कथा एक वैचारिकी मजबूत करती है हमारे जीवन में कि कैसे जीवन को जिया जाए। अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का नाम है राम कथा। जीवन को जीने के सलीके का नाम है राम कथा। और जब बात राम कथा पर करनी हो तो क्यों न सीधे राम कथा के एक प्रसंग में मैं प्रवेश करूं, जिसका जिक्र अभी संचालक महोदया कर रही थी कि राम कैसे हैं और उनका आदर्श किस प्रकार का है, कैसे वो आदर्श की स्थापना करते हैं। बल्कि केवल राम नहीं, बल्कि राम का पूरा परिवार आदर्शों को कैसे स्थापित करता है। थोड़ा सा समय लूंगा, ज्यादा समय का उल्लंघन मैं नहीं करूंगा, मात्र 5 से 10 मिनट। राम की स्थिति क्या है? एक दिन पहले तक ये योजना है कि राजा बनेंगे, कहां के? अयोध्या के। चारों तरफ हर्षोल्लास है कि राम राजा बनने वाले हैं। अचानक खबर आती है कि नहीं, 24 घंटे के अंदर ही मामला बदल चुका है। राम को बुलाया जाता है, राम पहुंचते हैं, राम को आदेश दिया जाता है कि बेटा अब राजगद्दी नहीं, आपको जंगल में जाना है। स्थिति क्या है? कहता पशुवेशु विशेष उदासी 14 बरिस राम बनवासी। 14 बरिस राम 14 वर्ष के लिए वनवास। भगवान राम आज्ञा का पालन करते हैं, निकलना चाहते हैं, सोचते हैं धीरे से मां कौशल्या को प्रणाम कर लूंगा। मां जानेगी तो हो सकता है भावुक हो जाए, रोकेगी तो मेरे सामने मुश्किल आ जाएगी। प्रणाम करके निकलना चाहते हैं, मां कौशल्या कहती है राम। कहा हाँ मां, कहीं जा रहे हो? कहा हाँ, जंगल जा रहा हूं। कहा किसके आदेश से? कहा पिता के आदेश से। कहा अच्छा सुनो, इतनी जल्दीबाजी क्या है, 2 मिनट मुझे सुन लो, मैं रोकूंगी नहीं जाने से। कहा हाँ मां बोलो, जल्दी करो क्योंकि अब अयोध्या में रुकना ठीक नहीं है। कहा किसका आदेश है? कहा पिता का आदेश है। कहा इतना मानते हो अपने पिता को? कहा हाँ, अपने पिता को इतना मानता हूं कि अगर वो आदेश कर दें कि अपनी गर्दन अलग कर दो, समय नहीं लगेगा, उतार करके रख दूंगा। कहा अच्छा, और अपनी मां को कितना मानते हो? कहा पिताजी से भी कई गुना ज्यादा। कहा इतना मानते हो? कहा हाँ। कहा सुनो बेटा राम, अगर केवल पिता राम ने कहा है जंगल जाने के लिए तो मैं मां की हैसियत से कहती हूं मत जाओ। जो केवल पितु आय सूताता अतो जनी जाहू जान बड़ी माता। अगर केवल पिता का आदेश है तो मां के रूप में मैं कह रही हूं कि मत जाओ जंगल। यही आदर्शों की स्थापना होती है। भगवान नाम कहते हैं कि मां, पिता और मां दोनों का आदेश है।
ये कौशल्या है। कहती हैं अच्छा माता पिता, आज का दौर रहता तो कह देती कि वो कौन अधिकारी है मेरे बेटे को जंगल भेजने वाली। लेकिन माँ कौशल्या जब सुनती हैं कि माता और पिता का, सुनो बेटा राम, अगर माता और पिता दोनों ने आदेश दे दिया है तो अयोध्या में एक क्षण रुकना भी तुम्हारे लिए पाप है। आज से जंगल ही तुम्हारे लिए 100 अयोध्या के समान है। जो पितु मातु कहे बनु जाना, अतो काननु सत अवध समाना। और यही आखिरी बात इसकी पूर्ति में, यहाँ माँ, राम की माँ कैसी है कि लोग कहते हैं देखी स्वभाव कहत सब कोई, राम मातु अस काहे न होई। राम निकलना चाहते हैं, लक्ष्मण आ जाते हैं कि भैया मैं भी चलूंगा आपके साथ। भगवान राम कहते हैं कि तुम क्यों जाओगे, वनवास मुझे हुआ है। कहा ना मैं नहीं मानूंगा, आपके साथ ही जाऊंगा। कहा अच्छा अगर मेरे साथ चलना है तो कम से कम जाओ, गुरु से, माता से, पिता से आदेश ले लो। लक्ष्मण जी ने कहा कैसा गुरु, कैसी माँ, कैसा पिता, मैं किसी को नहीं जानता। गुरु पितु मातु न जानहु काहू, कहीं स्वभाव नाथ पति आहू, कहीं स्वभाव। राम ने कहा कि आवेश में तुम गलत बोले जा रहे हो, कम से कम जा करके माँ से तो पूछ लो। उधर लक्ष्मण जी पहुंचते हैं और माँ ने उधर सब सुन लिया था। माँ ने कहा क्या बात है लक्ष्मण, कहा माँ जंगल जाना चाहता हूँ। कहा अगर मना कर दूंगी तो रुक जाओगे, अगर रुक जाओगे तो वहां ऐसे क्यों बोला कि किसी को नहीं जानता, अगर जाना ही है तो मुझसे पूछने क्यों आए हो। कहा वो तो भैया राम ने कहा कि जाओ कम से कम माँ से पूछ लो। कहा क्या कहा भैया राम ने, कहा कम से कम माता पिता से पूछ लो। माँ ने कहा कि तब तुम गलत पते पे आ गए हो, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं। कहा ये क्या बात कह रही हो माँ, नाराज हो गई क्या मुझसे। कहा ना न मैं तुम्हारी माँ हूं, न दशरथ तुम्हारे पिता रहे। कहा तब कौन है मेरी माँ। कहा ध्यान से सुनो, आज से और इसी क्षण से तातु तुम्हारी मातु वैदेही, और पिता पिता राम सब भांति सनेही। पिता राम, अभी इसी क्षण से तुम्हारी माँ सीता हैं और पिता राम हैं। लक्ष्मण जी सर झुकाए हुए भगवान राम के समक्ष पहुंचते हैं। उधर भगवान राम समझ गए कि माँ ने अच्छा दिया है, इनको समझाया है। कहा लक्ष्मण कुछ समझ में आया। कहा जी भैया सब समझ में आया। कहा क्या समझ में आया। कहा मोरे सबई एक तुम स्वामी, कृपा सिंधु उर अंतर जामी। कृपा सिंधु ये है राम, ये है उनका आदर्श। और राम के साथ जुड़े तमाम व्यक्ति जिन पर थोड़ा सा भी राम का असर पड़ा, उन्होंने अलग अलग तरीके से आदर्शों की स्थापना किया। इसीलिए बाबा तुलसीदास से पूछा गया कि रामचरितमानस में है क्या। कहा एहिमा है रघुपति नाम उदारा। राम कथा जीवन कैसे जिए उस सलीके का नाम है। इसी सब बातों के साथ आप सब ने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं अद्वैत वेदांत मणि सांडिल्य आप सब के अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। बोलिए जय श्री राम, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति रही आप सभी की, आपने मंत्र मुक्त कर दिया हमें। संस्कार संगीत की तरह होता है। संगीत में जब सुर लय ताल का क्रम बनता है तभी संगीत अपनी पूर्णता पर पहुंचता है। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। आप सभी से आग्रह है जोरदार तालियों से इनका